Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, महिमा करेंगे, क्योंकि वचन में साफ लिखा है वो स्तुति के योग्य ईश्वर है। हालेलुया, 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 वो स्तुति के योग्य ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु की स्तुति करूंगा क्योंकि वो स्तुति के योग्य ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सारे जो भजन संहिता स्तोत्र गीत लिखने वाला दाऊद के मुंह से यही शब्द निकला है, मैं प्रभु की स्तुति करूंगा क्योंकि वह स्तुति के योग्य ईश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु की महिमा करेंगे क्योंकि हम दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय का 21वां वचन में देखते हैं। बोले तो पूरा 20वां अध्याय में राजा यहोशाफात और इजरायली जनता उनके विरुद्ध युद्ध करने वाला 3 देश के राजा मोआबी, अम्मोनी और सायरी देश के पहाड़ी प्रदेश के लोगों के विरुद्ध युद्ध करने गया तो ईश्वर ने उनकी साथ दी, उसके साथ युद्ध किया। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसका 15 वचन 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 15 में लिखा है, मैं तुमसे ये कहता हूँ तुम मत डरो, इस विशाल सेना से भयभीत नहीं हो, क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा बल्कि ईश्वर लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद जब सारी जनता, सारे योद्धाएं इकट्ठे हो गए, राजा यहोशाफात ने क्या किया, आगे वचन में लिखा है, उसने गायक मंडली को नियुक्त किया, सेनाओं के आगे गीत गाने के लिए लोगों को, गायकों को नियुक्त किया और ऊंचे स्वर में वो गीत गाते रहे, हम प्रभु की स्तुति करेंगे क्योंकि वह भला है। आमीन। हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की स्तुति करें क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा सदा बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। जब वचन में लिखा, आगे वचन लिखता है, वचन में पढ़ता है हम, जब उन्होंने स्तुति शुरू किया, प्रारंभ ही किया, इन तीनों देश के सेनाओं के बीच में ईश्वर ने फूट डालने वालों को भेज दिया और आपस में लड़ने लगे। आपस में लड़ के एक भी नहीं रह गया, सबके सब खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। संकट के समय, परेशानी के समय आपको ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से संकट परेशानी मुझे घेर रखी है, प्रार्थना करो ना, स्तुति करो। स्तुति ऐसा एक वेपन है, एक शस्त्र है, उसके सामने कोई भी सेना नहीं टिकेगा। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल हमें यही सिखाती है, लिखा हुआ वचन हमारे सामने यही प्रस्तुत करता है। मैं आपको इसलिए ये साफ बताना चाहूंगा, आपके व्यक्तिगत जीवन में स्तुति होना चाहिए, परिवार में स्तुति होना चाहिए, कलीसिया में स्तुति होना चाहिए। अक्सर हम लोग जब बहुत बड़ा बंदगी में प्रार्थना सभाओं में स्तुति आराधना करते, लेकिन परिवारों में नहीं करता, व्यक्तिगत जीवन में भी नहीं करता। मैं कहता इसलिए परिवारों में बरकत नहीं, इसलिए व्यक्तिगत जीवन में बरकत नहीं। प्रार्थना करते समय हमें अच्छा लगता है बड़े बड़े प्रार्थना सभाओं में, पर मैं आपको आज कहना चाहूंगा, आपके व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में और फैमिली प्रेयर में स्तुति होना चाहिए। जब स्तुति करेगा शत्रु अपने आप लड़ के खत्म हो जाएंगे। बोलिए आमीन, आमीन। कोई दुश्मन नहीं रह जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब दुश्मन कहते कोई इंसान के बारे नहीं कहता हूँ, हमारे कोई भी भाई बहन हमारा दुश्मन नहीं है, हमारे एक ही दुश्मन है, वो शैतान है, उसका बर्बादी होना चाहिए। बोलिए आमीन, आमीन। और शैतान से जो प्रेरित होकर हम में आक्रमण करता है वो उसका भी बर्बादी होगा। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अदरवाइज हमारा कोई दुश्मन नहीं है। जो सामने है, जो चारों तरफ जो हमारे भाई बहन हैं, वो हमारे अपने ही है, उनका कोई भी
प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, वो उनको प्रभु क्षमा करे, उनके प्रभु जीवन में तरक्की दे, आशीष दे। हम आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं हमारे भाई बहनों के लिए। बोलिए आमेन, आमीन। आइए ना, हम इस वचन प्रभु ने पिछले दिन 31 दिसंबर रात को इस वचन गीत के रूप में हमें दिया है। हम मिलकर इस वचन के साथ, इन इस्राएलियों के साथ, यहूदी हमारे भाई बहनों के साथ मिलकर स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, महिमा करेंगे और ईश्वर हमारे लिए आज युद्ध करेगा। हालेलुया, ताली बजाकर स्तुति करे, महिमा करे। हालेलुया, ओ हालेलुया। प्रभु तुमसे ये कहता है तुम मत डरो। 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 और इस विशाल सेना से भयभीत नहीं हो। और इस विशाल सेना से भयभीत नहीं हो। क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा। बल्कि ईश्वर लड़ेगा। बल्कि ईश्वर लड़ेगा। प्रभु तुमसे कहता है, प्रभु तुमसे ये कहता है तुम मत डरो। प्रभु तुमसे कहता है तुम मत डरो। और इस विशाल सेना से भयभीत नहीं हो। और इस विशाल सेना से भयभीत नहीं हो। क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा। बल्कि ईश्वर लड़ेगा। बल्कि ईश्वर लड़ेगा। जय जयकार, 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 जय जयकार। बोलो जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु की बोले, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। जय जयकार, 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 जय
का काम कीजिए, छुटकारा का काम हो जाए, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट हो जाए, यीशु के नाम पर अद्भुत कार्य प्रकट हो जाए, बीमारियां दूर किया जाए, बंधन टूटे, अंधकार की शक्ति दूर किया जाए, परिवारों में शांति आ जाए, नौकरी में बरकत आ जाए, पढ़ाई और भविष्य में आशीष आ जाए, नौजवानों को आशीष मिले, पति पत्नियों को आशीष मिले, पुरोहितों धर्म बहनों को आशीष मिले, कलीसिया में आशीष आ जाए, देश में आशीष आ जाए, अधिकारियों में आशीष आ जाए, सेनाओं के सभी फौज के जवानों में आशीष आ जाए। हालेलुया 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 हे प्रभु, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं आज के दिन। प्रभु, हम अपने परिवार के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने देश के लिए, अपने दुनिया के और भी भाई बहनों के लिए इस वक्त स्तुति आराधना करते हैं। इनके लिए ये दावा करते हैं, आज आपका सामर्थ्यवान हाथ आप प्रभु जी आगे प्रदर्शित कर और सबों की रक्षा कर प्रभु जी, मुक्ति कर प्रभु जी, उद्धार कर प्रभु जी, चमत्कार कर प्रभु जी, चंगाई कर प्रभु जी, क्योंकि आप ये करने में सक्षम है। आप शक्तिशाली ईश्वर है, हमारे गढ़ है, याकूब का शक्तिशाली ईश्वर है। हम आपके ऊपर अपनी उम्मीदें रखते हैं प्रभु जी। आप हमारे लिए आज उठ खड़े हो जाएंगे और महिमा का कार्य करेगा, ये हमारा विश्वास है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम वचन में पढ़ते हैं उत्पत्ति का अध्याय 1:3 में, जेनेसिस चैप्टर 1:3, ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। बोलिए आमीन आमीन। गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। जैसे मैं प्रार्थना में बैठा, प्रभु ने मेरे को ये समझाया, ईश्वर के मुख से निकला हुआ पहला शब्द है वो उसी वक्त पूरा हो गया। बोलिए आमीन आमीन। एक इंसान के लिए एक प्रभात में जब वो उठता है, उसके मुंह से जो शब्द निकलता है ना, वो प्रभु की स्तुति का शब्द होना चाहिए। बोलिए आमीन आमीन। उसके मुंह से जो शब्द निकलता है वो स्तुति का शब्द होना चाहिए। बोले हालेलुया हालेलुया। और मैं कहता हूं उसके मुंह से जो शब्द निकलता है वो 100% पूरा हो जाएगा। बोलिए आमीन आमीन। क्योंकि हम लोगों को ईश्वर में अपने सदृश में, अपने रूप में, अपने जैसा ही बनाया है, और ईश्वर जब बोला वो पूरा हो गया। जब आप बोलेगा, मैं बोलूंगा, हमारे भी शब्द ईश्वर पूरा करेगा। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, स्तुति का शब्द निकलना चाहिए मुंह से। स्तुति का शब्द में बहुत सामर्थ्य है। परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, ईश्वर की तारीफ होना चाहिए, उसकी स्तुति होना चाहिए, उसकी महिमा, आराधना और जय जयकार होना चाहिए। बोले आमीन आमीन। इसी के लिए ईश्वर ने हमें बनाया है, इसी के लिए आपका और मेरा सृष्टि किया है। बोले आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। पिछले दिनों में हम बाइबल का अध्ययन कर रहा था और प्रभु ने कई बातें हमें समझाया। मैं आपके साथ कुछ बात बांटना चाहता हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ये जो प्रार्थना के समय, ये वचन की जो शुश्रूषा का टाइम, ये वचन की जो घोषणा के समय, आप तन मन आत्मा के साथ यहाँ प्रस्तुत हो जाएं। जहाँ कहीं से भी आप वचन सुन रहे हो या मेरे सामने जो बैठे हो, दिल खोलकर बैठिए। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, दूसरा इतिहास उसका अध्याय 20, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20, एक ऐतिहासिक चैप्टर है बाइबल का। जो आप पढ़ेगा ना, आप आत्मा से प्रेरित हो जाएगा। बोले आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। क्योंकि ये अनेकों को, लाखों को प्रेरित किया हुआ वचन है। राजा यहोशाफात यहूदा का राजा रहा। उस समय उनके विरुद्ध युद्ध करने के लिए आए मोआब के लोग, अम्मोन के लोग, साइर प्रदेश के, पहाड़ी प्रदेश के लोग, यानी एदोम के लोग, 3 देश के लोग
एक साथ होकर इस्राएल के विरुद्ध, यूदा के विरुद्ध युद्ध के लिए आ रहा। सब भयभीत हो गए, सब मौत को, मृत्यु को सामने से देख रहा था। तो राजा सबको इकट्ठा किया, सेनाओं को इकट्ठा किया, पुरोहितों को इकट्ठा किया, जनता को इकट्ठा किया और प्रार्थना करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। उसमें से एक के ऊपर ईश्वर की आत्मा उतर आया और यहूदा वंशियों से उसने कहा, सुनो, प्रभु तुमसे ये कहता है, तुम मत डरो, इस विशाल सेना से भयभीत नहीं हो, क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, बल्कि ईश्वर लड़ेगा। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय और 15वां वचन, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 15। उसके बाद प्रभु ने इनको आगे बढ़ने के लिए गया और सब लोग आगे बढ़ा और सेनाओं के आगे राजा ने गायकों को नियुक्त किया ईश्वर की स्तुति करने के लिए। उनको पवित्र वस्त्र धारण कर नियुक्त किया परमेश्वर की, सर्वशक्तिमान ईश्वर की स्तुति, महिमा, आराधना, जय जयकार करने के लिए। और उन्होंने इन शब्दों से स्तुति आराधना करने शुरू किया, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा अनंत काल तक बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। पता है आपको वचन में क्या लिखा है? दूसरा इतिहास उसका 20 का 21वें वचन में पढ़ा है, उसके बाद 22वें वचन में लिखा है, चैप्टर 20 वर्स 22 में लिखा है, जब उन्होंने जयकार और स्तुति करना प्रारंभ किया, when they started praising and worshiping God in loud voice, ऊंचे स्वर में जब स्तुति गान और जयकार करना प्रारंभ ही किया, अंत नहीं हुआ, शुरू ही किया, तब क्या हुआ? प्रभु ने इन शत्रुओं के बीच में मोआबी, अम्मोनी और सारे प्रदेश के, पहाड़ी प्रदेश के लोगों के बीच में फूट डालने वालों को भेज दिया और नतीजा क्या हुआ? वो आपस में लड़ने लगे, आपस में लड़ के एक भी नहीं रह गया, सबके लाश वहीं पर पड़ा हुआ था। बोलिए आमीन। जब इस्राएली मौके पर पहुंचा, लाशों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये वचन मेरे को बहुत प्रेरित किया। हम 40 दिन के प्रार्थना में हैं, विशेष प्रार्थना में, कलीसिया के लिए, परिवारों के लिए उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, रोजा रख रहे हैं। आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, कलीसिया के लिए दुआ करना, पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, बिशपों के लिए, कार्डिनल्स के लिए, पोप के लिए और जितने भी पास्टर्स हैं, जितने भी प्रचारक हैं, सबके लिए दुआ करो, क्योंकि सबको हमारी दुआ की जरूरत है। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। किसी को भी अलग ना रखो ना। यीशु मसीह के नाम पर जो भी एक गिलास पानी दे रहा है ना, उसके लिए दुआ करो। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमें किसी को भी हमसे अलग नहीं रखना, सबको दुआ की जरूरत है। सबके लिए दुआ करो ताकि सब कोई ईश्वर की मर्जी, ईश्वर की इच्छाई पूरा करे। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परिवारों के लिए प्रार्थना करना, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, तलाक के नौबत तक आ रहा है, रिश्ते में दरार आ रहा है, बच्चों में परेशानी आ रहा है, नौकरी में प्रॉब्लम है, पढ़ाई में प्रॉब्लम है, भविष्य में प्रॉब्लम है, शराब नशे की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या नहीं है बताइए, गिनती नहीं है, इतना सारा प्रॉब्लम हर एक घर में है। तो हमें एक दूसरों के लिए दुआ करना चाहिए। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, इवेंजलाइजेशन कर रहा हूँ, इंटरसेसरी प्रेयर कर रहा हूँ, मध्यस्थ प्रार्थना कर रहा हूँ। आप हमारे साथ जोड़ दीजिए, जुड़ जाइए। शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब में जो रिट्रीट सेंटर है, अभी अभी हमने इसको इसी तरह शुरू किया है। यहाँ पर 24 घंटा प्रार्थना चल रहा है और आराधना में आपका स्वागत है, प्रार्थना में स्वागत है। बोलिए आमीन, आमीन। बस मैं आपको इंट्रोडक्शन के रूप में ये बता दिया, पर मेरा जो आपसे बोलने का है वो स्तुति आराधना के बारे है। बोलिए आमीन, आमीन। क्योंकि स्तुति आराधना में होता क्या है, स्तुति आराधना क्यों करना है,
कैसे करना है, इन चीजों पर हम मनन चिंतन करेंगे। बोलिए आमीन। आमीन। क्या आप मेरे साथ हैं? कि आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। हालेलुया। आपके यीशु में दम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। 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 आप मेरे साथ है तो हम मिलकर करेंगे स्तुति, क्योंकि राजा यहोशाफात ने तलवार नहीं उठाया, शस्त्र नहीं चलाया, स्तुति करने के लिए लोगों को नियुक्त किया। मैं राजा यहोशाफात के बारे आगे भी पढ़ा है, उसके शासनकाल में ईश्वर ने बहुत महान कार्य किया। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आप स्तुति का जीवन शुरू करेगा, आपकी जिंदगी में ईश्वर ऐसा काम करेगा आप सोच भी नहीं कर सकोगे। हालेलुया। हालेलुया। आपके जिंदगी का कद ऐसा ईश्वर ऊपर उठाएगा। बोलिए आमीन। आमीन। आपका लेवल कुछ और रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषित हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। रिसीव करो ब्लेसिंग, क्योंकि स्तुति में ताकत है, सामर्थ्य है, स्वर्ग खुल जाता है और आपकी दुआ स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे। ईश्वर के कान तक आपकी आवाज पहुंच जाएगी। बोलिए आमीन। आमीन। कोई शक ना करो, क्योंकि इतना सामर्थ्य स्तुति में कि स्वर्ग की दरवाजा खुल जाता है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 और स्तुति आराधना के बगैर आप प्रार्थना करते हो, क्या होता है? प्रभु ने मुझे एक दो उदाहरण दिया। मान लो आप स्तुति करते नहीं, आप जाकर बोल रहे प्रभु जी मेरे घर में परेशानी है, पैसे की प्रॉब्लम है, मेरे को पैसा दे दो, मिलेगा नहीं। नौकरी दे दो, मिलेगा नहीं। आशीष मांगो, नहीं मिलेगा। बच्चे का वरदान मांगो, नहीं मिलेगा। क्योंकि बचपन में मैंने एक किया है, कागज में कुछ लिखकर एक घर से दूसरे घर के तरफ, यानी एक दोस्त के मान लो एक छोटा सा नदी है, एक तरफ से दूसरे तरफ फेंकना, वो कागज तो नदी में गिरेगा, दूसरे पार तक नहीं जाएगा, क्योंकि कागज का है ना वेट नहीं है, आपको पता है। उसके लिए हम क्या करते थे, कागज में कुछ लिखकर छोटा सा एक पत्थर ढूंढता, वो कागज के अंदर रख के वो कागज को लपेट लिया, फिर फेंको, क्या होगा? पत्थर इस कागज को दूसरे पार पहुंचा देगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको पहुंचाना चाहिए था कागज अपने आप नहीं जाता है, इसलिए आपने क्या कर दिया, पत्थर को अंदर रखा। पत्थर क्या करता है, फिर वहां कागज को पहुंचा देता है। पत्थर को साइड में रख लो, कागज में से निकालकर आप मैसेज पढ़ सकते हैं। बोलिए आमीन। आमीन। आजकल व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वगैरह मीडिया का दुनिया है, आपको शायद ये कहानी समझ आया नहीं होगा, आपको समझ में आने वाला दूसरा एक कहानी प्रभु ने दिया मेरे को। बोलिए आमीन। आमीन। इसके पीछे साइंस तो एक ही है, देखो चंद्रयान जैसे, चंद्रयान को चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए रॉकेट की जरूरत है, रॉकेट। बोलिए आमीन। आमीन। और इसमें इतना ईंधन डालना पड़ता है, फ्यूल डालना पड़ता है, और इतना प्रेशर में वो जलता है कि वो ऊपर उठता है, इतने स्पीड में चलता है कि वो रॉकेट क्या है, चंद्रयान जो है, उपग्रह जो है, उसको उसके ऑर्बिट में पहुंचा देता है और लास्ट में उतार देता है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। चंद्रयान कितना होता है? 2-3 फुट का ही होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। पर ये 2-3 फुट का चीज को पहुंचाने के लिए टन से लेकर टन तक बड़ा रॉकेट को चाहिए। बोलिए आमीन। आमीन। रॉकेट की जरूरत है। चंद्रयान कैसे ऊपर पहुंचेगा? रॉकेट के माध्यम से। आपकी दुआ कैसे ऊपर पहुंचेगा? स्तुति के माध्यम से। बोलिए आमीन। स्तुति आराधना आपकी दुआओं को ईश्वर तक पहुंचा के ही रहेगा। बोलिए आमीन। आमीन। स्तुति में ताकत है, स्तुति में ताकत है, पावर है। वो पावर जनरेटर जैसा है, वो रॉकेट जैसा है, आपकी दुआओं को ईश्वर के पास पहुंचा देगा। नहीं तो दुआ अकेला कभी नहीं पहुंचेगा। सीखो
सी को प्रभु ने रेवलेशन दिया है, प्रभु ने प्रोफेसी दिया है, प्रभु ने आशीर्वाद का वचन दिया है। आज आपका अगर आप ये मेरा वचन को दिल में ग्रहण करेगा, आपके जीवन में स्तुति करना शुरू करेगा, आपकी जिंदगी का इतिहास और नक्शा बदल के ही रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना जब करते हैं ना, अनेक लोग बोलते हैं फादर जी हमने सालों से दुआ कर रहे हैं, दिन दिन से दुआ कर रहे हैं। दुआ तो कर रहे हैं, सही बात है, पर दुआ अकेला कैसे पहुंचेंगे? क्या आप अपने स्तुति वाला रॉकेट में, स्तुति वाला गाड़ी में इस प्रार्थना को रखा है, निवेदनों को रखा है, जरूरतों को रखा है, आपके मन्नतों को रखा है? आते ही बोलते हैं फादर प्रभु जी मेरे को ये दे दो, प्रभु जी मेरे को वो दे दो। नहीं होगा, कागज अकेला फेंकने का जैसा होगा, पहुंचेगा नहीं। स्तुति करो, प्रभु तू महान ईश्वर है, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा किला है, तू मेरा मुक्तिदाता है, तू मेरा सर्वस्व है, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, तू मेरा गडरिया है। प्रभु की स्तुति कर। विश्वमंडल के प्रताप ईश्वर है, एकमात्र ईश्वर है, एकमात्र राजा है, तू मेरे लिए युद्ध लड़ता है। प्रार्थना कर, स्तुति कर, फिर स्तुति के बाद आपके निवेदन रख। प्रभु ने कैसे सिखाया? प्रभु की दुआ क्या है? ए हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। पहले ईश्वर का नाम पूछा कर, स्तुति कर बोलने का मतलब नाम की महिमा कर। जब ईश्वर के नाम की महिमा करना सबसे पहली बात है, सिर्फ वो वचन पर टिका नहीं रहना। वो वचन में क्या है सीखो, उसके अंदर क्या है। ईश्वर का नाम पवित्र माना जाए मतलब स्तुति करते जाए, स्तुति करते जाए, उसकी पवित्रता की तारीफ करते जाए। तेरा राज्य आवे, स्तुति। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो जाए। बोलिए आमीन, आमीन। पहले इतना तो बोलना है ना, सिर्फ वो 2-3 लाइन नहीं, उसमें अर्थ समझो। स्तुति करना, तारीफ करना, महिमा करना, जय जयकार करना। जब प्रभु की प्रशंसा करोगे, उसकी इच्छा के लिए प्रार्थना करोगे, उसका राज्य आने के लिए प्रार्थना करोगे, उसके बाद आप बोलेगा। बोल सकता है, मना नहीं करता ईश्वर निवेदन रखने के लिए। उसके बाद बोलो मेरा प्रतिदिन का आज आहार आज मुझे दे, जरूर मिलेगा। मेरे अपराध मुझे क्षमा कर, प्रलोभन से बचा, शैतान से मेरी रक्षा कर। एक एक निवेदन को रखो, एक एक बातों को रखो। नौकरी नहीं बोलो, बच्चा नहीं बोलो, विदेश जाने में दिक्कत है बोलो, पढ़ाई में आशीष नहीं बोलो, प्रभु कमाई में कोई बरकत नहीं बोलो, कारोबार नहीं चल रहा बोलो, दिल टूटा है बोलो, निराशे में डूब गया बोलो, डिप्रेशन में है बोलो, मानसिक बीमारी है बोलो। पर पहले स्तुति क्यों नहीं करते? यीशु मसीह ने सिखा के रखा है ना, इससे बढ़कर तो एक तरीका है। सीखना शुरू करो ना, स्तुति आराधना करना शुरू करो। स्तुति वाले रॉकेट में आपकी प्रार्थना को रखो, 100% पहुंचेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूं यीशु मसीह के नाम पर दावा कर कर आपको आज आश्वासन देता हूं, आपको ये डिक्लेयर करता हूं, स्तुति के साथ जो प्रार्थना करेगा उसका उत्तर उसी क्षण में आपको प्राप्त होगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। 1 मिनट की देरी नहीं होगा। बाइबल के पन्नों में आप देख लो, एक एक करके मैं बताना जा रहा हूं, ऐसे हवा में तीर नहीं लगाएगा। आज मैंने आपको एक उदाहरण रखा है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा अनंत काल तक बनी रहती है। दूसरा इतिहास उसका 20 का 21, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 21। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे नबी का ग्रंथ उसका 37वां अध्याय में हम जाते हैं। ऐसाया 37 का 14, ऐसाया 37:14 में हम देखते हैं राजा हिजकिय्याह के जमाने में इतने बड़े सेनाओं का आक्रमण हुआ,
सारा यरूशलेम को 1,85,000 1,85,000 सोल्जर्स सैनिकों से घिरा हुआ था। मेरे प्रभु की कृपा से मैं कई बार यरूशलेम जा चुका हूं। यरूशलेम एक छोटा सा पहाड़ है, मान लो 10 किलोमीटर के रेडियस होगा या इससे भी कम है। 10 किलोमीटर नहीं है, बोले एक कोने से दूसरे कोने जाने तक 10 किलोमीटर नहीं है, 5 या 6 या 7 किलोमीटर होगा एक जगह से दूसरे जगह पर सीधे सीधे आप चलेगा तो उससे भी कम है, उससे भी कम है। मतलब छोटा सा एक पहाड़ है, उस पहाड़ को 1,85,000 लोगों ने घेर रखा, तो अंदर उस छोटे से खिला में रहने वालों का हाल क्या होगा? बोलिए आमीन। आमीन। और ऊपर से क्या है, शत्रुओं की तरफ से धमकी भरी चिट्ठी आई है। और पहले उन्होंने इतने गंदे शब्दों के साथ प्रभु परमेश्वर की निंदा की, राजा के विरुद्ध बोला और इब्रानी भाषा में बोला, लोगों की भाषा में बोला। बाइबल में भी जब 36वां अध्याय में पढ़ते हैं ना, हमें पढ़ा नहीं जाएगा, हमसे पढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इतने खराब शब्द है। हम सोचेगा बाइबल में इसके क्यों लिखे रखा, पर शत्रुओं के इतने गलत और गंदे शब्दों के बावजूद, धमकी के बावजूद, जब धमकी भरी चिट्ठी इसके हाथ में आया, राजा ने क्या किया, वो चिट्ठी लेकर मंदिर में गया, प्रभु के हजूरी में गया, प्रभु के उपस्थिति में गया, प्रभु के मौजूदगी में गया, प्रभु के सामने गया, अपने दर्द को खोलकर रखा, अपने परेशानी को प्रभु के सामने रखा, और उसके मुंह से जो शब्द निकला वो ध्यान से सुनना चाहिए। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करना हो इस प्रकार करना चाहिए। प्रार्थना करना है, उसका तरीका क्या है मैं आपको बता रहा हूं। स्तुति के रॉकेट में आपकी दुआ को रखना चाहिए। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन पढ़ता हूं। हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से पत्थर लेकर पढ़ा। इसके बाद उसने प्रभु के मंदिर में जाकर उससे प्रभु के सामने खोलकर रख दिया। उसने पत्थर पढ़ा, उसकी एक परिस्थिति है, मौत मृत्यु सामने है, बचने का कोई चांस नहीं। कुछ ही दिन में सब मारा जाएगा। एक कहानी नहीं है, एक रियलिटी है, हकीकत है। जब आपके सामने भी ऐसे नौबत परेशानी आएगा ना, सोचता है कि हम आत्महत्या ही करें, जीने का कोई उम्मीद नहीं, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। टूट जाते हैं ना आप बुरी तरह से। आपके समस्या को है ना प्रभु के सामने खोलकर रखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं इमोशनल हो रहा हूं बोले तो, क्योंकि मुझे पता है जब मुझे समस्याएं आते हैं, मेरे प्रभु के सामने बैठना प्रभु ने मेरे को सिखाया। समस्याओं का कोई कमी नहीं, ना तो आपके जीवन में ना तो मेरे जीवन में। प्यारे भाई और बहनों, समस्याएं आएंगे पर सामना कैसे करेंगे बाइबल सिखाती है, प्रभु सिखाता है। सीख लो ना, अपने समस्याओं को ले जाकर प्रभु के सामने रखा। लेकिन जुबान से क्या निकला, समस्याओं के समय ना इधर उधर भटकना नहीं, शराब नशे की तरफ नहीं, गलत संगति पर नहीं, ईश्वर की उपस्थिति में आ जाओ, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, परिस्थिति बदल जाएगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कह रहा हूँ, आपका जीवन बदल कर रहेगा। आमीन। आप ईश्वर को एक बार मौका दो। आप उस औरत के समान आना है, उसके जीवन का सब कुछ खत्म हो गया था, रक्तस्राव से पीड़ित 12 वर्षों से इतने पीड़ित हो गए, अनेकों वैद्यों के पास गया, सब कुछ कर किया, कोई फायदा नहीं हुआ, उसकी बीमारी और बढ़ता गया। आखिर में वो यीशु मसीह के बारे सुना, वो आ गई, भीड़ में आ गई, मन ही मन सोचा अगर मैं उसके कपड़े भर छू पाऊं तो मैं चंगी हो जाऊं। आ गई और उसको छुआ और पल भर में यीशु से शक्ति निकल आई और वो चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। वचन गवाह है, परमेश्वर का जिंदा वचन गवाह है, वो पल भर में
चंगी होगी। हालेलुया, हालेलुया, ये सच्चा है और आपके जीवन में भी ये वचन आज काम करेगा। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, ईश्वर के पास आने का तरीका है, संकट में प्रभु के पास आ, तुम्हारा जीवन बदलेगा। बोलिए आमेन, आमीन, 100% दावा कर रहा हूँ। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, मेरे अपने में कुछ नहीं है, लेकिन मेरा प्रभु का वचन में सब कुछ है। बोलिए आमेन। आमीन, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। हिजकिय्याह ने क्या बोला, उसके मुंह से क्या निकला। अब हिजकिय्याह ने प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना की। अब आपकी प्रार्थना भी इस प्रकार हो, तरीका इसी तरीके से होना चाहिए। ये सिखा रहा हूं मैं, ये बता रहा हूं, ये याद दिला रहा हूं, क्योंकि अनेक लोग दुआ करते हैं, स्तुति नहीं करते हैं। हिजकिय्याह के मुंह से क्या निकला सुनो। सर्वशक्तिमान प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु, उसका मुंह से निकला पहला शब्द ये नहीं बोला प्रभु जी मेरी मदद करो, नहीं बोला। उसने बोला सर्वशक्तिमान प्रभु, माने प्रभु सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, हालेलुया, माय गॉड इज ऑलमाइटी, ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान, सबसे पावरफुल है। हालेलुया, हालेलुया, दुश्मन नहीं, मेरे परेशानी नहीं, सामने जो संकट इतना बड़ा है, लेकिन मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है। बोलिए आमेन, आमीन, सारी शक्ति का सबसे टॉप शक्ति मेरा अब्बा जान का है, मेरा प्रभु का है, मेरा खुदा का है। बोलिए आमेन, आमीन, ये डिक्लेयर करो पहले। कैंसर नहीं, बीमारी नहीं, कर्ज नहीं, किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं, वो पहाड़ जैसे होगा, उसमें शक्ति ताकत जरूर होगा, आपको खत्म करने की ताकत होगा, लेकिन आपके बचाने वाले की ताकत भी जरा सा ध्यान रखो, याद करो। He is almighty, all powerful, सर्वशक्तिमान। ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है, माने सर्वशक्ति उसी का है, सारी शक्ति का मालिक वही है। हालेलुया, हालेलुया, हाँ। सामने कुत्ता है, काटेगा तो परेशान भी आएगा, शायद काट कर खत्म कर सकता है, लेकिन आपके पास तलवार है, आपके पास डंडा है, आपके पास बंदूक है, तो कुत्ते से क्यों डरेगा? आपके पास जो शस्त्र है ना, आपके दुश्मनों को चूर चूर करने में सक्षम है, तो आप कैसे डरेंगे बताओ? बोले हालेलुया, हालेलुया, आपके खुदा कौन है समझो यार। हिजकिय्याह ने बोला सर्वशक्तिमान प्रभु, उस शब्द में ही उसका उद्धार हो गया। बोलिए आमेन, आमीन, उस एक शब्द से उसका उद्धार हो गया। क्यों? उसने घबराया नहीं, उसको पता था मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आपके संकट के टाइम मैं आपको याद दिला रहा हूं, जो मेरे को सुनने वाले को, आपके संकट के टाइम ईश्वर के पास जाकर बोलना नहीं प्रभु जी मेरे को बचाओ, नहीं नहीं नहीं, बोलना आप सर्वशक्तिमान ईश्वर है। बोलिए आमेन, आमीन, आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और क्या कहा उसने? इज़राइल के ईश्वर, आप सर्वशक्तिमान है, इज़राइल के ईश्वर, माने हम सबों का ईश्वर आप हो। बोलिए आमेन, आमीन, आप कोई देवता नहीं, आप कोई नबी नहीं, आप कोई इंसान नहीं, आप हमारे ईश्वर है। बोलिए आमेन, आमीन, यू आर माय गॉड, यू आर माय ओनली गॉड। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, सर्वशक्तिमान ईश्वर है, इज़राइल के ईश्वर है। तीसरा वचन क्या है? तू केरूबिम पर विराजमान है, यानी तू स्वर्गदूतों पर, करीबों पर विराजमान है। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक स्वर्गदूत का, अब आगे देखेंगे, एक स्वर्गदूत का पावर क्या है, पर करीबों पर विराजमान ईश्वर कितनी शक्तिशाली है। आगे देख, केरूबिम मतलब जिनके पंख है, जिस एंजल के पंख है, पंखदार एंजल्स को बोलते हैं केरूबिम। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू पृथ्वी भर के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है। बोलिए आमेन, आमीन, डिक्लेयर करना तो ऐसा करो ना, घोषित करना तो ऐसा करो, तू पृथ्वी भर के, यानी दुनिया भर के, समस्त संसार के एकमात्र ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अपने ईश्वर के पास जब जाता है, ये नहीं बोलना वो भी है, ये भी है, वो भी है, नहीं, एकमात्र ईश्वर तू ही है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग कहता है
ईश्वर एक है, गलत है। एक ही ईश्वर है, ये सही है। बोलिए आमीन। आमीन। ईश्वर एक है, वो दुनिया की भाषा है। विश्वासी की भाषा क्या है? एक ही ईश्वर है, वो तू ही है प्रभु यीशु। बोलिए आमीन। आमीन। डिक्लेयर कर तुम्हारा विश्वास को डिक्लेयर करेगा, महिमा देखेंगे। बोलिए आमीन। आमीन। कब? अभी इसी वक्त देखेगा। बोलिए आमीन। आमीन। इसी वक्त हाथ रख जहां बीमारी है, इसी वक्त हाथ रख, इसी वक्त तेरा कैंसर का ट्यूमर तेरे शरीर से निकल जाएगा। बोलिए आमीन। आमीन। डिक्लेयर कर, ये प्रभु मेरे बीमारी से बढ़कर तू ही है, तू एकमात्र ईश्वर है। बोलो बीमारी को, बोल उस बीमारी को, बोल जो तुम्हें परेशान करता है, उस संकट को बोल जो तेरे को परेशान करता है। सालों से प्रार्थना किया, कोई जवाब नहीं मिला, उस संकट को बोलो, उस संकट को बोलो ना, उस संकट को बोलो, उस संकट को आप बोलो। क्या बोलना है? उस परेशानी को आपको बोलना है। क्या बोलना है? मेरा ईश्वर तुझसे शक्तिशाली है। बोलिए आमीन। आमीन। वो सर्वशक्तिमान है, वो एकमात्र ईश्वर है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। घोषित करके देखो, घोषित करके देखो, तुम्हारा जीवन बदलेगा। बोलिए आमीन। आमीन। कैंसर दूर होगा। हालेलुया। हालेलुया। परेशानी दूर होगी। हालेलुया। हालेलुया। 100% है, पर बोलना सीखना चाहिए। विश्वास के साथ बोलना, मुंह चलाने से काम नहीं चलेगा। विश्वास प्रकट कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। टच करो प्रभु, टच करो। आत्मा मुझे बता रहे हैं इस वक्त प्रार्थना कर। इस वक्त बीमारी दूर हो रहा आपसे। इस वक्त बीमारी को मैं हुक्म देता हूँ, बीमारी को बताना चाहूंगा और तूफान को बताना चाहूंगा, यीशु मसीह सबसे महान ईश्वर है, एकमात्र ईश्वर है। उसके अति पवित्र नाम पर कैंसर दूर हो जाए, बीमारियां दूर किया जाए, बंधन टूटे, अंधकार की शक्ति दूर किया जाए। हालेलुया। कर्ज दूर हो जाए। हालेलुया। क्योंकि तू महान ईश्वर है, तू राजाओं का राजा है, पृथ्वी पर का एकमात्र ईश्वर है, तू गरूबी पर विराजमान है, तू मेरा ईश्वर है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है। तेरी जय हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो वचन सुन रहा ना, आपके जीवन में ईश्वर काम कर रहा है। बोलिए आमीन। आमीन। टेस्टिमनीज आएगा, टेस्टिमनीज आएगा, क्योंकि वचन स्तुति आपके जीवन में आशीष लेकर ही आएगा। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। गाते तो है, फिर क्यों करते क्यों नहीं? गाते तो है, फिर करते क्यों नहीं? जब बड़ा प्रार्थना चलते हैं, प्रार्थना सभा चलते हैं, आप तो गाते हैं, ताली बजाते हैं। घर पे बैठकर ताली बजाते हैं? नहीं। घर पे स्तुति आराधना होती है? नहीं। फादर जी मैं अकेला हूँ, हम 2 जन हैं? नहीं। नंबर की मामला नहीं है, दिल की मामला है। दिल से दुआ कर। भले एक जन अकेला भी, व्यक्तिगत जीवन में भी 2 जन हो, 3 जन हो, परिवार में कितने हैं, इकट्ठे होकर एक मन से स्तुति आराधना तारीफ प्रशंसा करना शुरू कर, जय जयकार करना शुरू कर। तुम्हारे सामने परेशानियां सूरज की रोशनी के सामने कोहरा जैसे जाती है, जाते रहेंगे। आमीन। बोले हालेलुया, हालेलुया। गारंटी है, क्योंकि बाइबल सिखाता है। ये मेरे कोई शिक्षा नहीं है, मेरी कोई आइडिया नहीं है, परमेश्वर का रेवलेशन है। दिस इज द रेवलेशन फ्रॉम जीसस। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जिनको सीखना है सीख लो, जिनका समझना है तो समझो, प्रैक्टिकल लाइफ में उतारो। और इसने क्या बोला? तूने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। तो मैं गिनती करना जा रहा हूं, उसने क्या क्या स्तुति किया। तू सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। 1 हो गया ना, इस्राएल के ईश्वर। 2 केरूबिम पर विराजमान है। 3 तू पृथ्वी पर के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है। 4 तूने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। 5 बात उसने बताया, नाम पवित्र किया, उसका राज्य के बारे बोला और इसकी इच्छा के बारे बोला, क्योंकि उसकी इच्छा से सब कुछ बनाया गया। बोलिए आमीन, आमीन। और फादर, ये हमारे पिता की प्रार्थना में नाम पवित्र माना जाए, राज्य आवे, इच्छा पूरी हो जाए। ये तीनों बात राजा हिजकिय्याह ने किया। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद
उसके बाद उसने बोला, अपने समस्या को रखा, भूला नहीं उसने समस्या। उसके बाद देखो उसने क्या बोला, पहले तारीफ करना, प्रशंसा करना, स्तुति करना, जयकार करना, वो भूला नहीं। बोलिए आमीन। आमीन। हाँ, प्रार्थना करने का तरीका आगे देखो, 17वां वचन है, 17th वर्स ऑन वर्स, चैप्टर 37, आइसाया चैप्टर 37, उसका 17 में लेके इस प्रकार, प्रभु तू कान लगा कर सुन। अभी निवेदन आ गया, प्रभु तू कान लगा कर सुन, प्रभु तू अपनी आंखें खोल कर देख। क्या तरीका है, क्या तरीका है, कान लगाकर मेरी बात सुन ले, आंखें खोलकर मुझे एक बार देख ले। कौन पिता कान बंद करेगा? कौन पिता आंखें बंद करेगा जब बच्चा बोलेगा, पापा जी मेरे तरफ देखो, पापा जी मुझे सुन लो ना? कौन पापा कान बंद करेगा? कौन पापा आंखें बंद करेगा? हालेलुया। वही यहाँ पर हुआ, वही यहाँ पर हुआ। जब तारीफ हुआ, प्रशंसा हुआ, महिमा हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ना सनहरीब के सब शब्द सुन, जिनके द्वारा उसने जीवंत ईश्वर का अपमान किया। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसने ये नहीं बोला, प्रभु जी उसने मैं राजा हिजकिय्याह का अपमान किया, उसने नहीं बोला। उसने बोला इसने आपका अपमान किया, पापा इसने आपको गाली दिया, अपमान आपका किया। समस्या प्रभु को बोलना, प्रभु ये मेरा समस्या नहीं, ये मेरी लड़ाई नहीं, ये आपकी लड़ाई है। युद्ध मेरा नहीं, ये आपका युद्ध है। ये प्रॉब्लम मेरा नहीं, आपका है। शादी कराया, बच्चा आप देगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर पुरोहिताई के लिए बुलाया, आपने अभिषेक किया, फिर शब्द आप देगा। बोलिए आमीन। आमीन। पवित्र आत्मा आप देगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आपने अभिषेक किया है, आपने नियुक्त किया है, आपने भेजा है, आपने सुसमाचार सुनाने के लिए हुक्म दिया है, आज्ञा दिया है, इसलिए मैं करता रहूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। भविष्यवाणी करेगा, चमत्कार चिन्ह मेरे सामने मेरा प्रभु प्रकट करेगा। आमीन। बोलिए आमीन। आमीन। सिर्फ मेरे को बोलना पड़ता है, क्योंकि उसने बुलाया, उसने नियुक्त किया। याद रखना चाहिए, सब कुछ उसी का, बुलावा भी उसी का है, जो काम करता है वो भी उसी का है। बोलिए आमीन। आमीन। बस आपको क्या करना? तारीफ करना, स्तुति करना, महिमा करना, जय जयकार करना। हालेलुया। 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 इसने अपनी बात प्रभु के ऊपर रख दिया है, तो वास्तव में ये संकट में था, लेकिन अपना संकट प्रभु का संकट में बदल दिया। ये प्रार्थना का सीक्रेट है। जब आप प्रार्थना के लिए जाते हो ना, अपने परेशानी प्रभु के ऊपर डालो। प्रभु ने कहा तुम्हारा बोझ मुझ पर, हालेलुया, तुम अपना भार मुझ पर रख। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का भार हो गया, प्रभु का लड़ाई हो गया, प्रभु का समस्या हो गया, पर आपका प्रार्थना में आप जीत गए। बोलिए आमीन। आमीन। नहीं तो प्रॉब्लम लेकर जाएगा, प्रॉब्लम के ही साथ वापस चले जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम जाकर ले जाकर प्रभु की उपस्थिति में रखने वाला प्रॉब्लम को छोड़कर आशीषों को लेकर घर जाएंगे। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये है प्रार्थना का तरीका, यही है प्रार्थना का तरीका। इसको हम मतलबी भी बोले कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले आमीन। आमीन। यही है मतलब, यही है मकसद प्रार्थना का। आप अपनी परेशानी, दर्द, मुसीबत, आंसुओं को यीशु मसीह के हाथों में दे और उसके हाथ से आशीष, बरकत, चमत्कार, चंगाई लेकर, छुटकारा लेकर घर चले जाए। बोले आमीन। आमीन। क्या तैयार हो? यस। बस इसका तरीका है स्तुति, आराधना। बोलिए आमीन। आमीन। और मुंह से जो शब्द निकलता है उसका मनोभाव इस प्रकार होना चाहिए, प्रभु ये मेरा प्रॉब्लम नहीं, बाहर जाना, लेकिन ये मेरा नहीं, बाहर ले जाना आपका काम है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं सालों भर रिट्रीट सेंटर के लिए प्रार्थना करते जा रहा था, एक सेंटर के लिए, कहीं भी मेरे को एक एड्रेस दिलाओ। फिर लास्ट में मेरा वो प्रार्थना छोड़ दिया, क्योंकि मैं एड्रेस मांग रहा था। फिर मैंने कहा मेरा एड्रेस आप है। बोले आमीन। आमीन। और जब चाहिए आप मुझे जहां पर बिठाओ वही सही है। बोले आमीन। आमीन। जिस दिन मेरा प्रार्थना का स्टाइल बदला, मेरा एटीट्यूड बदला, मेरे अंदर से है ना सब गुस्सा खत्म हो गया,
प्रभु के प्रति नाराजगी खत्म हो गया ना, उस दिन प्रभु ने मेरे को रिट्रीट सेंटर का इंचार्ज बनाया। बोले आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि प्रभु मुझे लेकर आया, अभी प्रभु ने मुझे दिया। मैं अपनी मर्जी से, मेरे मांगने से नहीं मिला। मांगा तो बहुत क्या 20-21 साल हो गया मांगते मांगते। फादर बन के इतने साल हो गए, उससे पहले मांगते थे, है ना, उससे पहले मांगते थे। पर 25-26 साल से मांग रहा हूं। बोले तो स्पेसिफिकली मांग रहा है। जमीन तक मिला था, सब कुछ मिला, लेकिन प्रभु ने बिठाया नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे मांगने से नहीं है, उसको पता है कब मुझे क्या देना है। टाइमिंग उसका है, सब कुछ उसी का है। ताकि मैं नहीं कहूं कभी भी मैंने किया, मैंने मांगा, मेरे को मिला, मैं मेरे मुंह से वो शब्द निकालकर मैं ये कह पाऊं कि मेरे प्रभु ने दिया, मेरे प्रभु ने किया, मेरे प्रभु ने बुलाया, मेरे प्रभु चलाता, मेरा प्रभु सब कुछ करता। जिताया भी उसने, लड़ाई किया भी उसने, जीत दिलाया उसने, सब कुछ उसी का है। उसकी महिमा, जलाल, सामर्थ्य, अधिकार, वैभव, महिमा हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। अक्सर हम लोग परेशान होता है, हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। आप कागज फेंक रहे हो, कागज फेंक रहे हो, स्तुति के पत्थर अंदर नहीं है। एक स्तुति वाला पत्थर अंदर रखो, फिर वो कागज में जो प्रार्थना है फेंक लो, वो तुरंत पहुंचेगा, उत्तर भी मिलेगा। बोलिए आमीन, आमीन। मैं सीख रहा हूँ, आपको भी सिखा रहा हूँ। जिसके कान है वही सुन ले। बोलिए आमीन, आमीन। और जल्दी समाप्त करना चाहता हूँ, वो ये है, उन्होंने फिर कहा बाकी सब देवी देवता सिर्फ मिट्टी और पत्थर के मूर्तियां मात्र थे। बोलिए आमीन, आमीन। जिनको इन्होंने जलाकर राख कर दिया, लेकिन आप जीवित ईश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उन्होंने इनके देवताओं को जलाया, किंतु वे देवता नहीं बल्कि मनुष्यों द्वारा लकड़ी और पत्थर की बनाई मूर्तियां मात्र थे, इसलिए वे उन्हें नष्ट कर सके। प्रभु हमारे ईश्वर हमें उनके पंचों से छुड़ा, जिससे पृथ्वी पर के राज्य ये जान जाए कि प्रभु तू ही ईश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब देख ये प्रार्थना, ये सब प्रार्थना कर, ऐसा प्रार्थना कर, ऐसा प्रार्थना कर, ऐसा प्रार्थना करने पर आपको उत्तर मिले ना मिले मेरे को बता देना। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अक्सर दुखी और निराश हो जाते हैं, ईश्वर से भी नाराज हो जाते हैं। हम पूछने लग जाते हैं, प्रभु तू सब जानता है, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम आपके ही प्रजा हैं, मैं आपका बेटा हूं, फिर भी जानबूझकर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे परेशानी में क्यों नहीं डाल रहे हैं? मुझे प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? आप मेरी बातें नहीं समझ सकते? हम सवाल करते हैं, लेकिन प्रार्थना करना चाहिए। आपके मुंह से ऐसे शब्दों को ईश्वर सुनना चाहते हैं। आपको जानबूझकर प्रभु संकट में डालते हैं, ताकि आप प्रभु देखना चाहते हैं उस संकट का सामना आप किस प्रकार करते हैं। ईश्वर की संतान के रूप में करते हैं या बिखर जाते हैं या टूट जाते हैं। आपकी परीक्षा है, आप असली संतान है या नहीं, ये देखना चाहता है। आप देखो, इब्राहिम से लेके मूसा से लेके हर एक के जीवन में ये परीक्षा हुई है। बोलिए आमीन, आमीन। ईसा मसीह इंसान बनकर आया, उसकी भी परीक्षा हुई, क्योंकि इंसान होकर आपको ये सामना करना पड़ेगा। बोलिए आमीन, आमीन। आपका टेस्ट होगी, आपकी जीत भी होना चाहिए। जीत के लिए तरीका बोलकर रखा है। बोलिए आमीन, आमीन। पर अनेक लोग, मैं जानता हूं, प्रार्थना करने वाला भी बिखर जाता है, वो भी टूट जाता है, दुखी रहता है, निराश में रहते हैं, मुंह खोलकर बोलते नहीं प्रभु तू ही ईश्वर है, तू मेरे लिए करेगा। उल्टा बोलते रहते हैं, तू सब जानता है, मेरे लिए क्यों नहीं करता है? कुछ नहीं होने वाला। स्तुति करो ना, संकट में स्तुति कर, परेशानी में स्तुति कर, दिल टूट गया स्तुति करना शुरू कर। बोलिए आमीन, आमीन। मौत सामना है, सब कुछ खत्म हो गया, आशाएं स्तुति, आशाएं समाप्त हो गया, पर स्तुति करना, स्तुति कर,
तुम्हारे जीवन में एक नई आशा का किरण प्रभु जगा देगा। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में सूर्य का उदय होगा। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी का सब मैप है ना, रोड मैप बदल जाएगा। बोलिए आमेन, आमीन, तुम्हारे रास्ते प्रभु तय करेगा। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं फालतू नहीं बोलता, आज आत्मा में प्रेरित होकर आपको बोल रहा हूँ। कभी कभार प्रवचन करता है लेकिन आत्मा में नहीं होता, लेकिन आज प्रभु मेरे जबान को पकड़ रखा है। बोलिए आमेन, आमीन, और अभिषेक का वचन आपके जीवन में आ रहा है। आमीन, और मुझे मालूम है जब मेरे मुंह से शब्द निकलेगा, आपके कान तक पहुंचेगा ना, अनेकों का जीवन बदल के ही रहेगा। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस आमीन, I bless Amen. everyone who is attending this prayer right now. हालेलुया, हालेलुया। आज ये प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक को प्रभु की आशीष इतना मात्रा में मिले, प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको इसका नतीजा भी बोलना चाहता हूँ, तब आपको पता चलेगा ना इस प्रार्थना का नतीजा क्या हुआ। 23 में, वर्ष 23 में, यशायाह चैप्टर 37:23, 37 प्रभु ने नबी यशायाह के द्वारा संदेश भेजा। उसका खास एक वचन मैं आपको बोलता हूँ। उसने बोला शत्रु राजा को ये संदेश दे, क्या है, तुमने किसकी निंदा की। प्रभु पूछ रहा है शत्रु सनहरीब को, तुमने किसकी निंदा की है और किसका अपमान किया है, तुमने किसके विरुद्ध आवाज उठाई, तुमने किसकी और अहंकार से आंखें उठाई। इस्राएल के परम पावन ईश्वर के विरुद्ध है। मामला हो गया ईश्वर और शत्रु के बीच में। हालेलुया, हालेलुया। The Lord has taken over। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने ये अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। पंगा किससे कर रहे हैं, पंगा किससे कर रहे हैं, इस्राएल के परम पावन ईश्वर के साथ। शत्रु ने सोचा ये छोटा सा राजा और इस्राएल के ऊपर हम लोग पंगा करने आए, युद्ध करने आए। परमेश्वर ने कहा नहीं यार, तुमने मेरे विरुद्ध किया, इस्राएल के परम पावन के विरुद्ध आवाज उठाई। उसका क्या होगा फिर, क्या होगा, पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं उसी चैप्टर में। चैप्टर 37 मेरा एक फेवरेट चैप्टर है, ये बार बार पढ़ लीजिए। हम जाएंगे 36 में, 36 से आगे बीच वाला वचन आप पढ़ सकते जब टाइम मिलेगा। प्रभु के दूत ने आकर वन एंजल वाज सेंट, एक दूत आकर असूरियों के शिविर में 1,85,000 मनुष्यों को मार डाला। सुनने में बुरा लगता है, लेकिन नहीं तो एक एक इजरायली मारा जाता। पर अभी क्या हुआ, एक स्वर्गदूत, प्रभु ने एक स्वर्गदूत, वन एंजल, ओनली सिंगल एंजल, एक स्वर्गदूत वहां पर पहुंचा। 1,85,000 में एक भी नहीं बचा, सबको मार डाला। बोलिए आमीन, आमीन। राजा ने ना तो शस्त्र उठाया, ना तो सेना इकट्ठा की, कुछ नहीं किया, बस अपने ईश्वर को अपने युद्ध सौंपा। बोलिए आमीन, आमीन। अपने ईश्वर के हाथों में अपने परेशानी को रखा। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हमारे ब्रदर सुशील अपने भाई के बारे जब बोलता है, मेरे को ये याद आते हैं। उनके भाई के पेट में नस फट गया, पूरा खून से लथपथ हो गया, मरने को हो गया। डॉक्टर ने कहा केवल 6 महीने जिएगा। ये लोग सब परेशान हो गए और ऑपरेशन के बाद ही 6 महीना मुश्किल से जिएगा। तो उनके हालात को देखकर, दर्द को देखकर, इन्होंने पूरे परिवार, माँ, बच्चे, इनके पापा सब मिलकर प्रभु की उपस्थिति में जाकर प्रार्थना की। प्रार्थना में प्रभु ने उनको बताया तुम्हारा बेटे को कुछ नहीं होगा, और वापस आया। और मौके पर जिस डॉक्टर ने बोला था तुम्हारा बेटा 6 महीने तक नहीं जिएगा, वो डॉक्टर दोबारा इनके कहने पर, इनके जिद करने पर दोबारा MRI करके बताया इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका कोई नस फटा नहीं है, इसका कोई बीमारी नहीं है, इसको घर ले चलो, इसका कोई बीमारी नहीं है, हॉस्पिटल में नहीं रखना। उनका शब्द बदल गया, उनके शब्द बदल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
कौन लड़ाई की? डॉक्टर ने? कौन मेडिसिन? कौन सा मेडिसिन? कौन सा सर्जरी? कौन सा डॉक्टर? कौन सा मेडिकल साइंस उसको ठीक किया? सर्वशक्तिमान ईश्वर, इस्राएल का परम पावन ईश्वर ने उनका सर्जरी किया, उनके नया नस को डाल दिया। अब जिनका 6 महीने का मुहूर्त बोला, अब 8-9 साल हो गया, बिल्कुल अच्छे से जी रहे हैं, इंजीनियर का काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, परिवार को संभाल रहे हैं। बोलिए आमीन। इतना ही नहीं, प्रभु का सेवक बनकर, प्रभु का गवाह बनकर, प्रभु के साक्षी दे रहा है। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। किसने सर्जरी किया? कोई डॉक्टर ने हाथ नहीं रखा। 6-7 बार ऑपरेशन टाला गया, पूरा बॉडी शेव किया गया था, इतना तक तैयारी हुआ, फिर टाला गया, टाला गया, टाला गया, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, बल्कि ईश्वर लड़ेगा, बल्कि ईश्वर लड़ेगा। ये मेरे दिल को छुआ हुआ वचन है। प्रभु ने मुझे बोला, थॉमस तुम मत डरो, सामने क्या है देखकर नहीं डरना, क्योंकि लड़ाई मैं करूंगा, ईश्वर करेगा, तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा। बोलिए आमीन, आमीन। ये एक एंजल आएगा आपके जीवन में, एक स्वर्गदूत आएगा आपके जीवन में, आपके शत्रुओं को तितर-बितर करेगा, आप बीमारी से छुटकारा मिलेगा, शैतान से छुटकारा मिलेगा, शराब नशे से छुटकारा मिलेगा, मात्र स्तुति करना शुरू कर। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, आप जहां कहीं भी है एक बार खड़े हो जाएं, क्योंकि मैं इसके और भी बोलने का है, आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा हमारे चैनल में। इसके बाकी स्तुति आराधना के वचन को मैं आपको साथ बांटना है, लेकिन आज इस वक्त हम प्रार्थना करने जा रहे हैं इन वचनों के साथ। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में प्रभु की आत्मा इस वक्त है, और प्रभु की आत्मा मुझसे कह रहा है इस वक्त जो तुम प्रार्थना में बोलोगे उसी वक्त पूरा हो जाएगा। बोलिए आमीन, आमीन। आप जहां कहीं भी हो, भले आप अमेरिका में हो, कनाडा में हो, इंग्लैंड में हो, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी भाषा भाषी क्यों ना हो, आप हिंदी नहीं जानते होंगे, फिर भी ये वचन सुनेगा ना, आपके जीवन में इसका एक लाइन, 1 मिनट भी आपके कानों में आएगा, आप चंगा होकर रहेगा, छुटकारा प्राप्त करके रहेगा। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रोफेसाई, लेट देयर बी हीलिंग, लेट देयर बी वंडर्स, लेट देयर बी miracles, amen. Let there be deliverance, amen. And right now, amen, take place, amen, in the name of Jesus, amen. Power, amen. Power, amen. Healing, amen. Wonders, amen. Miracles, amen. Healing, amen. Ebenezer, hallelujah, rabara laba, shantara bara laba, pura laba, bara laba, laba, shantara laba, pura laba, baba, hallelujah, 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 हालेलुया, हालेलुया, जयकार हो, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, मैं इस वक्त आपके नाम पर घोषित करता हूं, प्रभु जी कैंसर के मरीजों को चंगा करें, आमीन। जिसके पेट में ट्यूमर है इस वक्त यीशु छू रहा है, आमीन। जिसका लंग्स कैंसर से चंगाई दे रहा है, थ्रोट कैंसर से चंगाई दे रहा है, ब्रेन ट्यूमर से चंगाई दे रहा है, रीढ़ की हड्डी के कैंसर से चंगाई दे रहा है, आमीन। आपको बोन मारो को बताया गया है ब्लड कैंसर से चंगाई दे रहा है, आमीन। ब्लड कैंसर इज बी हील्ड, आमीन, बाय द नेम ऑफ जीसस, आमीन, राइट नाउ, आमीन। जो सबको छू रहा है, आमीन, जो सबको छू रहा है, आमीन, जो सबको छू रहा है, आमीन, जो सबको छू रहा है, आमीन। जॉन वर्गीस को छू रहा है, आमीन, जॉन वर्गीस को छू रहा है, आमीन। प्रशांत को छू रहा है, आमीन, प्रशांत को छू रहा है, आमीन, हालेलुया। मरियम को सुनेने को शबरा लबा हशंदरा लबा पूरा बाला 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 हालेलुया, हालेलुया, शबरा लबा बाला शबरा बाला बाला शबरा बाला बाला संतोष को प्रभु छू रहा है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सुभाष सुरेश सुरेश, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। मानव को प्रभु छू रहा है, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। शबरा लबा संदरा बाला 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 जीसस, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक,
अभिषेक अभिषेक। जिनके पैर, जिनका एक पैर छोटा है, दूसरे पैर से इतना प्रॉब्लम है, वो प्रेयर प्रभु चंगा दे रहा है। आमीन। तुम्हारा हड्डी बढ़ेगा, आमीन। तुम्हारा हड्डियों में प्रभु जो प्रॉब्लम कमी आया, यीशु मसीह ठीक कर रहा है। आमीन। बोलिए आमीन। आमीन। कोई राजेश और राजेंद्र को प्रभु छू रहा है। आमीन। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कोई रेवी को प्रभु छू रहा है। आमीन। हालेलुया यीशु 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 यीशु। कोई अभिलाष को प्रभु छू रहा है। हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। कोई प्रमीला को प्रभु छू रहा है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। बारा 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 बारा। जीसस। शबालाला हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, जीसस 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 जीसस। हालेलुया। हालेलुया। शादी के बाद 12 साल के बाद प्रभु बच्चा दे रहा। बोलिए आमीन। आमीन। शादी के 12 साल के बाद प्रभु बच्चा दे रहा। आमीन। और हालेलुया। आमीन। हालेलुया। पांच दंपतियों को बच्चे का वरदान दे रहे, 3 लोगों को बेटे का वरदान दे रहा। बोलिए आमीन। आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते जाओ, स्तुति करते जाओ, स्तुति करते जाओ, रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ। इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव रिसीव रिसीव। हालेलुया 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 हालेलुया। 32 लोगों को, 32 लोगों को अपना घर प्रभु दे रहा। 2024 में आपका घर बनेगा। बोलिए आमीन। आमीन। अपना ही घर में रहेगा, आमीन। अपने ही छत के नीचे रहेगा। आमीन। 32 लोगों को प्रभु चंगाई दे रहा। बोलिए आमीन, आमीन। आमीन। शबारा बाला 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 बाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ, यस। 11 लोगों का शादी का रुकावट प्रभु दूर कर रहा है। आमीन। 11 नौजवान लड़के लड़कियों को अपने जीवन साथी प्रभु ने चुन लिया है और आपको प्रदान कर रहा है। आमीन। 2024 में आपके शादी होंगे और आशीषित भी रहेगा। आमीन। हालेलुया जीसस। प्रेज प्रेज प्रेज। ओ बरालबा प्रोफेसी प्रोफेसाई। मानव पुत्र भविष्यवाणी कर, मानव पुत्र भविष्यवाणी कर। जैसे वो भविष्यवाणी करना शुरू किया, सूखी हड्डियों में जान आ गई। आमीन। शबरा लबरा लबा बरा लबा। हालेलुया, ओ रबरा लबरा लबरा हालेलुया, शबरा। किसी का ब्लड में इन्फेक्शन है, यीशु चंगाई दे रहा। बोले हालेलुया। हालेलुया। ब्लड इन्फेक्शन से चंगाई दे रहा। आमीन। ब्लड इन्फेक्शन से चंगाई दे रहा। आमीन। बोले हालेलुया। हालेलुया। यीशु छू रहा है, यीशु छू रहा है। आमीन, आमीन। बोले हालेलुया। हालेलुया। बोले हालेलुया। हालेलुया। बोले हालेलुया। हालेलुया। बोले हालेलुया। हालेलुया। शबरा बाला 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 बाला। अनेकों को प्रभु छू रहा। हालेलुया। हालेलुया। नशे शराब से छुटकारा दे रहा। आमीन। नशे शराब से छुटकारा दे रहा। आमीन। तलाक के नौबत से प्रभु बचा रहा है। आमीन। टूटे परिवार में आशीष आ रहा है। आमीन। टूटे परिवार में आशीष आ रहा है। आमीन। पढ़ाई में यीशु बरकत दे रहा है। आमीन। पढ़ाई में बरकत दे रहा है। आमीन। बाहर जाने की रुकावट यूं ही दूर कर रहा है। आमीन। प्रभु कहता है कुछ लोग नाराज होकर अपने एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, मैंने बहुत बार कोशिश किया करके घरों में बैठा है। प्रभु कहता है चर्च आ जा, बंदगी में आ जा, प्रार्थना में आ जा, स्तुति करना शुरू कर, स्तुति करना शुरू कर। तेरा बंधन यूं ही खुलेगा। आमीन। तेरा बंधन यूं ही खुलेगा। मैं दावा करता हूं, महीने भर प्रार्थना में आ जा, दूसरे महीने में जहां तुम्हें जाना है वहां तुम्हें पहुंच ही रहेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के नाम पर कह रहा हूं। पर आमीन। पहली बात है, प्रभु के पास आ जा, निराशा को छोड़, स्तुति करना शुरू कर, स्तुति करना शुरू कर। स्तुति के रॉकेट में, स्तुति के पत्थर के साथ तुम्हारे निवेदन को प्रभु के सामने रख। तुम्हारी निवेदन स्वीकार किया जाएगा, सुनी जाएंगे और तुम्हारे दुहाई देने से पहले तुम्हें उत्तर मिल के ही रहेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आशीष के लिए सिर झुकाओ। सर्वशक्तिमान प्रभु, यहाँ पर उपस्थित एवं ये प्रार्थना टीवी यूट्यूब के माध्यम से सुनने वाले के जीवन में तेरी आशीष बरकत सदा बना रहे। आमीन। बोले हालेलुया। 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 मैं मूसा के द्वारा इस्राएली जनता को जो आशीर्वाद दिया वो आपको देने जा रहा हूँ। अपना सिर झुकाइए। गणना ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 24, 25 और 26। आमीन। आमीन। यानी बुक ऑफ नंबर्स,
गणना ग्रंथ, गिनती का ग्रंथ, अध्याय 6, चैप्टर 6, वर्सेस 24, 25, 26। ये वचन सुनते ही ये वचन आपके जीवन में लागू हो जाए। आमीन। सर झुकाओ। प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। आमीन, 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 आमीन। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.